हे अश्वनी कुमारों, जिससे बड़ी गौ का निचला दुग्धाशय का भाग, जिससे संपत्ति तथा जिससे आंखें भरी रहती हैं, उस तेज से उस वधु की रक्षा करो। जो जलों में बिना ईंधनों के चमकने वाला तेज है, जो यज्ञों के द्विजों का ज्ञान रूप तेज है, जो जलों में मधुरता और पुरुषों में वीर्य है, इस तेज, ज्ञान, माधुर्य और वीर्य से गृहस्थ युक्त हो। इंद्र इन्हीं की अधिकता से सबसे महान बने हैं। मैं शरीर में दोष उत्पन्न करने वाले विनाशक रोग को दूर करता हूँ। जो कल्याणमय तेजस्वी हैं, उसे अपने पास बुलाता हूँ। ब्राह्मण इसके लिए स्नान का जल ले आएं। वे ऐसा जल लाएं जो वीर का नाश ना करे। वह अर्यमा देव की अग्नि की प्रदक्षिणा करे। हे पूषा देव, ससुर और देवर इस वधु की प्रतीक्षा करें। तेरे लिए सुवर्ण कल्याणकारी तथा जल सुख देने वाला हो। गाय बांधने का खंबा तुझे सुख देने वाला हो। जुए का छेद तुझे सुख कर हो। 100 प्रकार से पवित्रता प्रदान करने वाला जल तेरे लिए सुखकारी हो। तू सुखकारक एक रीति से अपने पति के साथ अपने शरीर का स्पर्श कर। हे 100 यज्ञ करने वाले इंद्रदेव, रथ के छिद्र में, गाड़ी के छिद्र तथा जुए के छिद्र में अयोग्य रीति से पाली हुई युवती को तुमने 3 बार पवित्र करके सूर्य के समान तेजस्वी त्वचा वाला बनाया है। उत्तम मन, संतान, सौभाग्य और धन की आशा करने वाली तू पति के अनुकूल आचरण करने वाली होकर सुख पूर्वक अमरत्व के हेतु सिद्ध हो। जिस प्रकार शक्तिशाली सागर नदियों पर शासन करता है, उसी प्रकार तू भी अपने पति के घर पहुंचकर सम्राज्ञ बनती हुई निवास कर। तू ससुरों में स्वामिनी के समान, वरों में महारानी के समान आदर पाकर रहे। तू ननद के साथ रानी के समान तथा सास के साथ सम्राज्ञी के समान निवास कर। जिन देवियों ने स्वयं सूत काता है, जिन्होंने बुना है, जो ताना तानती हैं तथा चारों ओर अंतिम भागों को ठीक रखती हैं, वे तुझे वृद्धावस्था तक रहने के लिए चुने। तू दीर्घ आयु वाली होकर इन सबको धन्य बना। जीवित मनुष्य की विदाई पर लोग रोते हैं, यज्ञ को साथ ले जाते हैं तथा दीर्घ मार्ग का विचार करते हैं। वे लोग अपने माता पिता के लिए यह सुंदर कार्य करते हैं। वे पत्नी को सुख देने वाले हैं जो स्त्री का आलिंगन करते हैं। मैं माता पृथ्वी के पास संतान के लिए सुख देने वाला तथा स्थिर पत्थर के समान आधार बनाता हूँ। तू उस पर खड़ा तथा आनंद का अनुभव कर। तुम उत्तम तेज वाले बनो। सविता देव तुझे लंबी आयु प्रदान करें। जिस कारण अग्नि ने इस भूमि का दायां हाथ ग्रहण किया है, उसी उद्देश्य से मैं तेरा हाथ पकड़ता हूँ। तू दुख मत कर। तू मेरे साथ प्रजा अर्थात संतान और धन के साथ निवास कर। सविता देव तेरा पानी ग्रहण करें। राजा लोग तुझे उत्तम संतान वाली बनाएं। जात वेद अग्नि पति के लिए सौभाग्य वाली स्त्री को वृद्धावस्था तक जीवित रहने वाली बनाएं। मैं सौभाग्य के लिए तेरा हाथ पकड़ता हूँ। तू मुझ पति के साथ वृद्धा अवस्था तक जीवित रहे। भग, अर्यमा, सविता तथा सभी देवों ने तुझको मेरे हाथ में गृहस्थाश्रम चलने के लिए दिया है। भग तथा सूर्य देव ने तेरा हाथ पकड़ा है, इसलिए तू धर्म पूर्वक मेरी पत्नी है और मैं तेरा पति हूँ। बृहस्पति ने तुझे मेरे लिए दिया है। तू मुझ पति के साथ रहती हुई संतान वाली बन तथा 100 वर्ष की आयु भोगती हुई मेरी पोषया
अर्थात पुष्ट होने वाली और पोषण प्राप्त करने वाली बन। हे शुभे, इस कल्याणकारी वस्त्र को बृहस्पति की आज्ञा से त्वष्टा ने बनवाया है। सविता तथा भग देवता सूर्य के समान ही इस स्त्री को इस वस्त्र के द्वारा संतान आदि से संपन्न बनाए। दोनों अश्वनी कुमार इंद्र और अग्नि, मित्र और वरुण, आकाश और पृथ्वी, बृहस्पति, वायु, मरुदगण, ब्रह्म तथा सोम देवता इस स्त्री को संतान से बढ़ाएं। हे अश्वनी कुमारों, बृहस्पति ने सूर्य के केशों का विन्यास किया था। उसी के अनुसार वर भाव आदि के द्वारा इस स्त्री को पति के निमित्त सजाते हैं। इस रूप को योषा धारण करती है। मैं योषा को जानता हूँ। मैं इसकी नवीन चाल वाली सखियों के अनुसार चलूंगा। यह केश विन्यास किस विद्वान ने किया है? मैं इसके हृदय को जानता हुआ तथा उसके रूप को देखता हुआ अपने से आबद्ध करता हूँ। मैं चोरी का काम नहीं करता। मैं स्वयं मन लगाकर तेरे केशों को गूंथता हुआ तुझे वरुण के पाशों से मुक्त करता हूँ। सविता ने तुझे वरुण के जिस पाश में बांधा है उस पाश से मैं तुझे छुड़ाता हूँ। हे पत्नी, मैं तेरे साथ लोक के इस विस्तृत मार्ग को सरल बनाता हूँ। जल प्रदान करो, राक्षसों को मारो, इस स्त्री को पुण्य में प्रतिष्ठित करो। धाता ने इसे पति प्रदान किया है। विद्वान भग इसके सामने हैं। भग देवता ने इसके पैरों के लिए 4 आभूषणों को तथा शरीर पर धारण करने योग्य 4 फूलों को बनाया है। उन्होंने कमर में पहनने योग्य करधनी बनाई है। इन आभूषणों को धारण करके यह स्त्री उत्तम मंगलमयी बने। हे सूर्य, तू उत्तम पुष्पों वाले, अनेक रूपों वाले तथा चमकने वाले अनेक रंगों से सुशोभित इस रथ पर आसीन हो, जो उत्तम वेष्टनों वाला तथा सुंदर पहियों वाला है। तू अमृत के लोक पर पहुँच तथा विवाह के दहेज के रूप में प्राप्त इसे अपने पति के लिए सुखदायक बना। हे बृहस्पति, हे इंद्र, हे सविता देव, इस वधू को अपना भ्राता, पति, पशु आदि का विनाश करने वाली मत बनाओ। इसे पुत्र, धन आदि में संपन्न रूप में हमें प्राप्त कराओ। हे देव, इस वधू को वहन करने वाले रथ को हानि मत पहुंचाओ। हम इस वधू के मार्ग को शाला के द्वार पर कल्याणमय बनाते हैं। हे वधू, तेरे आगे पीछे, भीतर बाहर एवं मध्य में अर्थात सभी और ब्राह्मण रहें। तू देवों के निवास वाली एवं रोग रहित शाला को प्राप्त कर तथा पति ग्रह में मंगलमय होती हुई प्रसन्नता प्राप्त कर। सूक्त दूसरा, देवता, आत्मा, यक्ष्मा नाशिनी। हे अग्निदेव, हम दहेज के साथ सूर्य को तुम्हारे निमित्त लाए थे। तुम हमें संतान वाली पत्नी दो। अग्निदेव ने हमें आयु और तेज के साथ साथ पत्नी प्रदान की है। इसका पति दीर्घजीवी हो और 100 वर्ष की आयु प्राप्त करे। हे वधू, तू पहले सोम की पत्नी हुई, इसके बाद तू गंधर्वों की पत्नी बनी, इसके बाद तेरे तीसरे पति अग्निदेव बने। मैं मनुष्य तेरा चौथा पति हूँ। हे वधू, सोम ने तुझे गंधर्व को दिया, गंधर्व ने तुझे अग्नि को प्रदान किया तथा अग्नि ने तुझे मेरे लिए दिया है। उन्होंने मुझे धन और पुत्रों से भी संपन्न किया है। हे उषाकालीन ऐश्वर्य वाले अश्वनी कुमारों, तुम्हारे हृदय में जो अभिष्ट है वह तुम्हारी कृपामयी बुद्धि के द्वारा हमें प्राप्त हो। तुम हमारे प्रिय तथा रक्षक बनो। हम सूर्य देव की कृपा से घरों में सुख का भोग करने वाले हैं। तुम कल्याणकारी मन से
वीरों से युक्त धन का पोषण करो। हे अश्वनी कुमारों, तुम इस तीर्थ को सुफल करते हुए मार्ग में प्राप्त होने वाली दुर्गति आदि को दूर करो।